जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, बाबा के बच्चे जिन्हें शीघ्र वहां मंजिल तक पहुंचने की बेताबी है, एक तरफ वे प्रसन्न भी हैं कि अहो मेरा भाग्य कि विनाश और परिवर्तन के इस दृश्य को हमें देखने का मौका मिल रहा है। मुरलियों पर वे विशेष अटेंशन भी दे रहे हैं। मुरली के उस रहस्य को भी बहुत से बच्चे नंबरवार समझ गए हैं, जान गए हैं। जो अभी सिलेक्टेड मुरलियां आ रही हैं, बहुत कुछ इशारा बाबा उसमें कर रहे हैं। पकड़ने की क्षमता जिनकी विकसित हुई है वे उसे पकड़ भी रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने एक बात कही है कि अचानक कपाट जो हो रहा है, बैठे बैठे लोग शरीर छोड़ रहे हैं, अकाले मृत्यु हो रही है। सतयुग में यह दृश्य ऐसा नहीं होगा। बाबा के बच्चे इन बातों को पहले भी सुने हैं, बराबर सुनते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय, अंतिम समय में जो दौर मुरली में जितनी बातें आ रही हैं, उन बातों पर विशेष मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द संपूर्णता को प्राप्त करें। और संपूर्णता में बहुत सी रुकावटें भी हैं। बाबा ने 2 दिन पहले कहा है, जैसे बच्चे बाबा के बनते हैं वैसे माया अपना आक्रमण तेज कर देती है। तो पहले भी इस तरह की बातें आती थी, लेकिन पहले इस तरह की बातों को बच्चे ज़्यादा अटेंशन से नहीं देख पाते थे, न सुन पाते थे और न समझ पाते थे। अभी जो बातें आ रही हैं मुरली क्लास में भी, सेंटर्स पर भी, या कहीं भी योग भट्टी हो रही है, तो वहाँ देखने को मिल रहा है कि बाबा के बच्चे बड़ी अलर्ट है, अभी खुश भी हैं कि मुरली के गूढ़ रहस्य को अब ज़्यादा समझ रहे हैं। और बाबा जो चाहते हैं सो उस पर भी, क्योंकि बच्चे भी जो चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो, और बाबा भी चाह रहे हैं। कुछ बातें हैं जैसे माया रायल रूप में आती है, माया पर प्रहार करती है, माया डिस्टर्ब करती है। ये सब बातें बाबा बराबर कहते आ रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में रेस तेज हो रहा है। ब्राह्मण परिवार में संख्या बहुत बढ़ गई है और समर्पित भी 60,000 के करीब हैं, टीचर भाई सभी जो है सो। लेकिन सभी एक बात पर अटेंशन दे रहे हैं कि मैं रेस में आगे जाऊं। बाबा ने उसका तरीका भी बताया है, लेकिन तरीका के अंदर माया भी प्रवेश कर गई है, और माया कुछ शॉर्टकट और गलत तरीका भी इस्तेमाल करा रही है बाबा के बच्चों से ही, क्योंकि ये स्वयं भू बन चुके हैं और अपने को ही अभी संगम पर ही देवी देवता। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, ये भूल है, बेसिक भूल है। वे कहीं से बाबा के बच्चे अभी देवी देवता नहीं है, और कहीं से भी एरिया फिक्स करने का उनका कोई हक भी नहीं है। सेवा में बाधा उत्पन्न होने का मेन कारण है कि एरिया का बंटवारा इन लोगों ने अपने आप कर लिया है। एक ये बातें हैं। दूसरी, सेंटर पर भी बाबा के जो बच्चे हैं वे बहुत कुछ चाहते हैं, तो बहुत कुछ रुकावटें उन्हें देखने को मिल रही है। सेंटर पर भी व्यवहार में भी गड़बड़ी होगी, क्योंकि बहुत लोगों को छंटना भी है, चाहे वो स्टूडेंट छटे या टीचर भी छटे। ये छटनी की भी प्रक्रिया चल रही है, और इसी छटनी की प्रक्रिया के बाद तब धर्मराज की कड़ी सजा मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी।
तो बाबा के बच्चों को विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है। नियमित कम से कम प्रत्येक सप्ताह एक दिन योग भट्ठी जरूर रखें। या तो अपने सेंटर पर रखें, पाठशाला में रखें या घर पर रखें। दूसरी बात कि अब एक व्यर्थ को बिल्कुल ही खत्म कर देना होगा। छोड़ दीजिए, जो व्यर्थ कर रहा है उसको अपने पकड़ने दीजिए, क्योंकि जितने लोग व्यर्थ में फंसे रहेंगे वो सब द्वापर में आने वाले हैं। बाबा हर बात को बता दिए हुए हैं, मुरली को जरा ध्यान से सुने। जो पुराने भाई बहन वे लोग इसको समझ रहे हैं। हर पॉइंट पर बाबा ने स्पष्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर की वृद्धि नहीं हो रही है, स्टूडेंट की कमी हो रही है, योग की कमी है। सेंटर पर जिसमें भी गुस्सा है उसमें काम विकार का प्रभाव है। क्या नहीं बोले हैं बाबा। चाहे कोई हो, चाहे जिज्ञासु हो या टीचर हो, सभी को अटेंशन देना है। अभी मम्मा दिवस बीता है, इस बात को न भूलें। और मम्मा दिवस के ऊपर संकल्प भी लोग लिए हैं। मम्मा में गुस्सा जरा भी नहीं था, अंश मात्र भी गुस्सा नहीं था। इन बातों को सिर्फ तोता मैना की तरफ रटना नहीं है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, नहीं, उसको जीवन में धारण करना है। और जब तक हम स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक संपूर्णता की ओर हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो भी है मम्मा बाबा, हमें दादियों को देखना है और स्वरूप बनना है। वही स्वरूप बनना ही संपूर्णता होगी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।